उत्तराखंड के घने जंगलों में एक झील है जिसे लोग मौत की झील कहते हैं। कहते हैं कि झील के पास रात को रुकने वाले कभी लौटकर नहीं आते। झील के पास भयानक चीखें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने वहां सफेद साड़ी में एक औरत को भटकते देखा है। ये कहानी है उस झील की जहां एक रहस्यमय आत्मा अपनी भयानक दास्तान छुपाए बैठी है। अभिषेक, एक पत्रकार जिसने रहस्यमयी और डरावनी कहानियों पर कई लेख लिखे थे, को उस झील के बारे में एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो मौत की झील पर जाओ, वहां तुम्हें वो मिलेगा जो अब तक किसी को नहीं मिला। अभिषेक ने अपने दोस्तों पूजा और करण के साथ उस झील पर जाने का फैसला किया। तीनों के दिल में डर था लेकिन उत्सुकता भी। झील तक पहुंचने के लिए उन्हें 6 घंटे का पैदल सफर तय करना पड़ा। रास्ते में स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, उस झील के पास मत जाना, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन तीनों ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। झील तक पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां अजीब सन्नाटा है। पक्षी चुप थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। झील का पानी काला और स्थिर था, मानो उसमें कोई जीवन न हो। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। झील के पास खड़े पेड़ अचानक हिलने लगे, जबकि हवा का नामो निशान नहीं था। पूजा ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण को झील से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह आवाज की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि झील के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना डरावना कि करण वहीं जम गया। अभिषेक ने झील के पास एक पुरानी टूटी फूटी हवेली देखी। तीनों ने तय किया कि वहां जाकर देखें। हवेली में घुसते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं रत्ना हूं, इस झील ने मेरी खुशियां छीन ली। मेरे पति ने मुझे इसी झील में डुबो दिया था। मेरी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, झील के पानी से चीखें गूंजने लगीं। सफेद साड़ी वाली औरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे? पूजा डर के मारे रोने लगी। अभिषेक ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रत्ना ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरा पति जिसने मुझे मारा आज भी इसी गांव में जिंदा है। अभिषेक और करण ने तय किया कि वे रत्ना की आत्मा को न्याय दिलाएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव में रत्ना के पति का पता लगाया। वह बूढ़ा लेकिन शक्तिशाली तांत्रिक था। जब उसने रत्ना की आत्मा के बारे में सुना तो उसने हंसते हुए कहा, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, मैंने उसे बांध रखा है। रत्ना की आत्मा ने अभिषेक से मदद मांगी। उसने कहा, तुम्हें उस तांत्रिक की शक्ति को तोड़ना होगा। अभिषेक और करण ने पूजा के साथ मिलकर तांत्रिक के अड्डे पर हमला किया, लेकिन तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से झील के पास एक भयानक माहौल बना दिया। झील का पानी उबलने लगा और आत्माएं चीखने लगीं। अभिषेक ने रत्ना की आत्मा से कहा, अगर तुम अपनी पूरी शक्ति झील में झोंक दो तो तांत्रिक की शक्ति टूट जाएगी। रत्ना ने अपनी पूरी ऊर्जा झील के पानी में डाल दी। अचानक झील का पानी सुनहरा हो गया और तांत्रिक की शक्तियां खत्म हो गईं। तांत्रिक की मौत के साथ ही रत्ना की आत्मा को शांति मिली। झील से सफेद रोशनी निकली और रत्ना मुस्कुराते हुए गायब हो गई। अभिषेक ने उस झील पर एक बोर्ड लगवा दिया, यहां न्याय की जीत हुई। लेकिन आज भी रात को वहां से गुजरने वाले लोगों को झील से हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो रत्ना अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। अभिषेक ने उस झील पर एक बोर्ड लगवा दिया, यहां न्याय की जीत हुई। लेकिन आज भी रात को वहां से गुजरने वाले लोगों को झील से हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो रत्ना अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। क्या आपने कभी ऐसा रहस्यमय स्थान देखा है? अगर हां, तो अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। अगली बार हम एक और भयानक कहानी के साथ लौटेंगे।